किसी ने क्या खूब कहा है, बहती रहे पानी तो साफ रहती है, ठहर जाए तो गंदी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि चलती का नाम जीवन है और रुक जाए तो मृत्यु। एक छोटी सी मजेदार कहानी। एक बार गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू में पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियां और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वहां इन गिद्धों को शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और बिना किसी भय के वो लोग वहां रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मजा आ गया, अब तो मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। यहां तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हां में हां मिलाकर खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध जो था वो इससे खुश नहीं था। एक दिन वो अपनी चिंता जाहिर करते हुए सबको बुलाया और समझाया कि देखो, हम गिद्ध हैं, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहां आए हैं, हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज्यादातर गिद्धों तो कई महीने से उड़े तक नहीं है। और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगल में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़ा गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं, क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य भयानक था। ज्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़ा गिद्ध ने पूछा। दर्द से कराहते हुए एक घायल गिद्ध ने कहा, हमें माफ कर दो। हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक उड़ाया। आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज इस टापू पर आई और चीतों का एक दल यहां छोड़ के चली गई। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब ना ऊंचा उड़ सकते हैं, ना अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने को है। हम लोगों ने महीनों से ऊंचे उड़े नहीं, तो यहां से दूर भागने का भी हमारे में कोई हिम्मत ही नहीं बचा है। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर सिर्फ अफसोस ही जाहिर कर सकता था, तो वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी, यूज इट और लूज इट। अगर हम अपनी किसी शक्ति का यूज नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे लूज कर देते हैं। अगर हम अपने ब्रेन का यूज नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपना मसल्स का यूज नहीं करते तो उसकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते तो हमारी काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी वर्तमान स्थिति में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भविष्य में होने वाले बदलाव के बारे में कुछ सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते, कोई नई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। फिर जब मार्केट कंडीशंस चेंज होती है और हमारी नौकरी या बिजनेस पे आंच आती है, हम हालात को दोष देते हैं। ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को और तराशिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, ये कभी मत भूलना कि आप अपने आप में यूनिक हैं। तभी मैं बार बार कहता हूं कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते आप सुन सकते हैं नई नई कहानी मेरे YouTube चैनल बीके द स्टोरी टेलर पर।
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अच्छी अच्छी कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।